नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अब पिछला जो हमारा वीडियो था वो था प्रतिलोम त्रिकोणमितीय जो फलन चल रहे हैं आपके, उसके गुणधर्मों के बारे में चर्चा की थी और 2.1 एक्सरसाइज को भी पूरा कर लिया था। उससे पहले के जो एग्जाम्पल थे उनको भी हमने पूरा कर लिया था। आज की क्लास आगे की क्लास रहेगी हमारी, ठीक है। तो 2.1 के बाद जो गुणधर्म है उनको पढ़ने के बाद में हम आते हैं उनके एग्जाम्पल पर, यानी 2.2 से पहले के जो एग्जाम्पल है वो हम आज करेंगे, ठीक है। 2.1 कंप्लीट हो चुकी है, गुणधर्म कंप्लीट हो चुके हैं। अगला जो एग्जाम्पल है जैसे तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, वो एग्जाम्पल आज हम इस क्लास में करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वैसे तो काफ़ी समय हो गया क्लास लिए हुए, कब लगभग 6-7 दिन पहले क्लास ली थी। वो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि हो जाता है अर्जेंट वर्क की वजह से क्लास नहीं ले पाया, तो आज हम इस क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास के अंदर मित्रों पहला एक आपका तीसरा जो एग्जाम्पल है, आज का तीसरा, पहले 2 कर चुके हैं हम, तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरे का पहला दे रखा है, एक दूसरा दे रखा है। पहला दे रखा है, देखिए यहाँ करते हैं सॉल्यूशन नंबर 3 और इसका पहला ही करते हैं। लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाद में लिखा है 2 साइन इनवर्स x, ऐसा लिखा है आपके पास, ठीक है। और यहाँ कह रहा है कि x जो है वो -1/√2 से बड़ा या बराबर और 1/√2 से छोटा या बराबर है, ठीक है ना। x का मान जो है इसके बीच में बिलोंग करता है। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको यहाँ पे 2 साइन इनवर्स x लेके आना है। तो पिछली यदि क्लास आपने गुणधर्म वाली नहीं देखी तो वो जरूर देखिएगा, ठीक है ना, तभी ये समझ में आएंगे, क्योंकि उसमें जो फॉर्मूले बताए हैं मैंने उनको आपको देखना पड़ेगा। कक्षा 11 में हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। उन्हीं फॉर्मूलों पर आधारित ये गुणधर्म थे जो मैंने पिछली क्लास में बता दिए हैं। और अब देखिए इसमें क्या करना होगा, हमें ये दे रखा है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं। LHS में लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा है। ये आपका LHS है, ठीक है। इसमें क्या पुट करें x की जगह, तो यदि आप x की जगह इसमें साइन पुट कर दें तो देखिए होगा क्या, 2 साइन थीटा और यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट हटा बचा कोस थीटा, तो 2 साइन थीटा कोस थीटा बन जाएगा। और 2 साइन थीटा कोस थीटा होता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, है ना, यही होता है ना। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, साइन 2 थीटा का होता है। तो इसमें आप क्या करोगे, x इज इक्वल टू पुट करना है आपको, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा। यदि आप x की जगह साइन थीटा पुट करेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, वो आएगी साइन इनवर्स x। चलिए पुट कर देते हैं। तो हमने लिखा साइन इनवर्स, ये लगाया ब्रैकेट, यहाँ लिखा 2 साइन थीटा और रूट में लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर आगे बढ़े तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा वैसा का वैसा, अब रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा 10th में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर, सॉरी हमने साइन थीटा रखा ना, ये कोस क्या कर दिया, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि x की जगह साइन पुट किया, यहाँ x ही तो है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा होता है। और कोस स्क्वायर थीटा आएगा, रूट हटेगा तो स्क्वायर हटेगा तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ कोस थीटा बचेगा आपके पास। और यहाँ से आपके पास प्राप्त हुआ साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये 2 थीटा कैसे आ गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये देखिए 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही आया था यहाँ पर, ये साइन 2 थीटा बन गया। और यहाँ से जब आप हल करेंगे साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो ये बचा 2 थीटा। अब देखिए जब x बराबर साइन थीटा तो थीटा का मान क्या था, साइन इनवर्स x, तो इस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, 2 साइन इनवर्स x लिखोगे, जो कि आपके किसके बराबर है, RHS के बराबर है। और ये सिद्ध हो गया है, ठीक है। ऐसे ही तीसरे का पहला किया है हमने, ऐसे ही दूसरा भी करना है। दूसरे में साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2 कोस इनवर्स x लेके आना है आपको। और जहाँ x जो है वो 1/√2 लेस देन इक्वल x लेस देन 1, यानी 1 और 1/√2 के बीच में है, ठीक है, इसका मान। तो 2 कोस इनवर्स x जो है वो कैसे आएगा, फिर बस कुछ नहीं करना है आपको, x की जगह कोस थीटा रखना है, तो थीटा की जगह कोस इनवर्स x हो जाएगा। सेम का सेम यही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पर साइन 2 थीटा का सूत्र बनेगा, साइन ये कैंसिल हो जाएंगे तो 2 थीटा बचेगा, 2 थीटा बराबर 2 साइन इनवर्स x। अच्छा ये कैसे लिख दिया मैंने, इसका मान मैंने ये कैसे लिख दिया, देखिए हमने शुरू में ही पढ़ा था कि साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर क्या होता है, थीटा के बराबर होता है। रियल में होता क्या, ये साइन इनवर्स है यानी 1/साइन है और ये सीधा साइन है, तो साइन से 1/साइन से कैंसिल हो जाएगा, थीटा ही बचेगा ना। तो वैसे ये 2 थीटा बच गया, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। तो तीसरे का जो पहला किया है उसी प्रकार दूसरा आप करेंगे, ठीक है।
फ़र्क कुछ नहीं है, केवल x की जगह कोस थीटा पुट कर दीजिएगा, थीटा की जगह कोस इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हम सीधे चौथे सवाल की ओर। चौथा जो एग्जाम्पल है वो देखिएगा आप। चौथे एग्जाम्पल में आपके लिखा है टेन इनवर्स 1/2। तो चौथा जो है वो देखिए टेन इनवर्स 1/2 और फिर लिखा है प्लस टेन इनवर्स 2/11 और हमें सिद्ध करना है टेन इनवर्स 3/4। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, 3/4 लेके आना है। तो चलिए LHS ले लेते हैं। वैसे भी गुणधर्म में सारे सूत्र पड़े हुए हैं, आसान आसान सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको होगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया LHS को 2/11। ठीक है, ये LHS लिख दिया हमने। अब चूंकि हम जानते हैं, देखिए फॉर्मूला गुणधर्म में आपने पढ़ा था, यदि आपके पास ऐसा हो टेन इनवर्स x प्लस साथ में हो टेन इनवर्स y, तो ये इक्वल होता है टेन इनवर्स x और प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। यदि हाँ यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, बस इतना फ़र्क है। ये x प्लस वाई का है, तो टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y, ये x है ये y है, यहाँ पे देखिए ये x का काम कर रहा है, ये y का काम कर रहा है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है। तो सीधा पुट कर देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x की जगह 1/2 प्लस 2/11 और अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11 हो जाएगा। ठीक है, और टेन इनवर्स आगे जब हल करेंगे, ऊपर वाले का लय से लेते हैं तो 22 आएगा। ठीक है, 22 में 2 का भाग 11 बार, 11 को किया तो ये 11 आएगा। यहाँ 11 का भाग 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4 और बट्टे में आ गया 22। 22 लेस आएगा ना, और फिर मेन बट्टा लगाएंगे 1 माइनस ये 1 माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 2/22। ठीक है, और हल करते हैं आगे इसको, तो टेन इनवर्स ये हो गया 11 और 4 15/22 और बट्टे में हो जाएगा 22, यहाँ जाएगा 22 में से 2 घटेगा 20/22 आएगा। ठीक है, और हल कर लीजिए इसको आगे, तो ये हो गया आपके टेन इनवर्स 22 से 22 कैंसिल, तो बचा 15/20। अब देखिए दोनों में ही 4, आप एक ही पाड़े से काट दीजिए, इसको एक पाड़े से कट रहे हैं ये, तो चलिए काटते हैं। टेन इनवर्स दोनों में 5 का भाग जा रहा है, 5 का इसमें जा रहा है 3 बार, इसमें जा रहा है 4 बार, तो टेन इनवर्स 3/4 जो कि आपका करेक्ट आंसर है। यही हमें सिद्ध करना था। तो आसान सा सवाल है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले सवाल की ओर। अगला क्या है आपका नंबर 5। तो नंबर 5 जो है उसको आराम से समझिएगा अच्छे से। ठीक है, किताब में वैसे तो इसके किताब में भी दे रखे हैं आपके एग्जाम्पल जो किया हुआ है, उसके 2 मेथड दे रखे हैं, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले वाला मेथड भी अच्छा है आपका, सबसे अच्छा पहले वाला है, आराम से आप समझ पाओगे। और सेकंड वाला भी अच्छा ही है। सेकंड वाले में क्या होता है कि इसमें कोस एक्स को है वो साइन में चेंज कर रहा है, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा को साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा को कोस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं ना, तो वैसे कर रहा है। चलिए हम पहले मेथड से ही करते हैं, आसान सा मेथड है। पाँचवां करते हैं, लिखा है टेन इनवर्स, और आपको करना क्या है, इसको हल करना है, सरलतम रूप में व्यक्त करना है, यानी ये टेन रहना ही चाहिए। इस टेन इनवर्स को हम गायब भी कर देंगे पूरा ही, और सरलतम रूप जो अंत में होगा वो सरलतम रूप जो आएगा वो होगा आपका। ठीक है ना, और यहाँ कह रहा है -3/2 लेस देन x लेस देन π/2, यानी इन दोनों के बीच में इस x की वैल्यू है, इससे बड़ी, इससे तो बड़ी और इससे छोटी, इनके बीच में है। ठीक है, तो टेन इनवर्स लिखा है आपके पास, मैं सीधा सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, cos x अपॉन 1 माइनस साइन x। तो थोड़ा सा मैं नीचे आपको बताना चाहूँगा कि आपने पढ़ा है cos 2 थीटा का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पढ़ा हुआ है ना। अच्छा, जब cos 2 थीटा लिखते हैं यहाँ पर, तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसा फॉर्मूला आप लिखते हैं। cos 2 थीटा का फॉर्मूला ये पहला ही फॉर्मूला है, और भी होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एक होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये सारे के सारे cos 2 थीटा के फॉर्मूले हैं। अब यहाँ कौन सा यूज करें, तो देखिए खुद दिमाग लगाइए, ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आप यदि इसकी जगह लिख देते हैं, और बट्टे में 1 की जगह आप लिख सकते हैं। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन वो इसके हिसाब से चलेगा, आगे देखते हैं। 1 की जगह वो लिख देंगे, और साइन थीटा जो है, जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला आप यदि यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यहाँ sin 2 थीटा का यूज़ करेंगे, सीधी सी बात है। तो चलिए यूज़ करेंगे,
इन दोनों नीचे वाले फॉर्मूलों को एक बार हटा दीजिए, केवल इसी की बात करते हैं। कोस 2 थीटा यदि इसके बराबर है तो बताइए कोस थीटा किसके बराबर होगा। यानी आपने किया क्या है, 2 थीटा था उसको आधा कर दिया, थीटा बना दिया, तो यहाँ पर भी तो थीटा आधा हुआ ना। इसको आप क्या लिखोगे, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिखोगे। और ऐसे ही यदि साइन 2 थीटा की हम बात करें तो फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, यही होता है। तो यहाँ पर भी आप 2 थीटा को आधा कर दीजिए, आधा कीजिए, तो आप साइन थीटा प्राप्त करेंगे। यहाँ पर साइन थीटा ही तो आएगा। यहाँ यदि थीटा को आधा किया तो यहाँ पर भी आधा कीजिए, तो साइन यहाँ थीटा बटा 2 और कोस थीटा बटा 2, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला तो साइन थीटा का ये फॉर्मूला बन जाएगा। कोस 2 थीटा का यदि ये है तो कोस सीधा थीटा लिखा है यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। बस इन्हीं फॉर्मूलों को आप यूज कीजिए। और ये एक किसके बराबर है, एक का मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, यही होता है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। लेकिन यदि आप यहाँ थीटा बटा 2 भी लिखते हैं तो भी ये 1 के बराबर ही होगा। ये 1 के बराबर कब होता है कि भाई साइन और कोस दोनों का वर्ग किया हुआ होना चाहिए और प्लस में होने चाहिए। कब, जब थीटा सेम हो। यहाँ थीटा बटा 2 है तो यहाँ पर भी थीटा बटा 2 होना चाहिए। यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स होना चाहिए, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई होना चाहिए, यहाँ जेड है तो यहाँ जेड होना चाहिए। समझ रहे हो ना मेरी बात को, ऐसा होना चाहिए। यदि सेम थीटा हो और प्लस में हो, स्क्वायर लगा हो, तो उसका मान 1 होता है। ये कक्षा 10 में हम पढ़ चुके हैं ये। तो इन फॉर्मूलों को यूज करने वाले हैं हम, ठीक है। तो चलिए यूज करते हैं, यहीं पे यूज कर लेते हैं। ध्यान से समझिएगा इसको। टेन इनवर्स कोस एक्स की जगह आपको कोस थीटा है, यहाँ एक्स है तो एक्स यूज कर लेंगे, थीटा होता तो थीटा यूज कर लेते। कोस स्क्वायर थीटा बटा 2, ये लिखेंगे कोस एक्स बटा 2, तो ये कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 स्क्वायर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये लिखा मैंने कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को यहाँ से बंद कर देते हैं ऐसे। और बट्टे में ये एक जो है, एक की जगह तो ये वैल्यू रखेंगे, तो ये आएगा साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 लिखेंगे। और साइन एक्स की जगह क्या लिखोगे, माइनस है क्या, माइनस लगाया। साइन एक्स की जगह क्या लिखेंगे, साइन एक्स की जगह देख लो आप, थोड़ा सा ब्रैकेट को बड़ा कर लेते हैं, ये यहाँ तक कर लिया, ठीक है। माइनस साइन एक्स लिखा है, ये रहा साइन थीटा, 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, एक्स है तो एक्स लिख देंगे, तो साइन 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2 लिखेंगे। आ रहा है समझ में, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ टेन इनवर्स बार वापस लिख दिया, कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटा 2। ध्यान से देखिए, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ देखिए मैं बताता हूँ आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, एक बार ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो इसको इसी तरह से लिखिए आप, एक बार लिख दीजिए कोस स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर तो हट ही गया ना, कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, ठीक है। इसको ऐसा लिखा आपने। और एक बार आप क्या लिख देंगे, एक बार माइनस में लिख देंगे कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2 लिख देंगे। अब आपने यहाँ साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 लिखा है ना, आप कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 को पहले लिखो, साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 बाद में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों प्लस में ही तो है। 5 प्लस 2 करो 7 होता है, 2 प्लस 5 भी 7 ही होगा, आगे पीछे में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बट्टे में आते हैं, इसको लिखते हैं, देखो लिखने की आवश्यकता नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लेकिन आपको करना क्या है, ए इसको मानना, इसको पहले लिख लेना, ऊपर के हिसाब से चल रहे हैं हम। ऊपर पहले कोस एक्स बटा 2 आ रहा है तो कोस स्क्वायर एक्स बटा 2 पहले लिखेंगे, तो ए इसको माना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस ए माइनस बी का क्या होता है, होल स्क्वायर होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ यदि माइनस हो तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसा ही यहाँ पर है, ये रहा आपका ए स्क्वायर, ये रहा आपका प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको हम लिखेंगे, ये तो लिखा आपका कोस एक्स बटा 2 माइनस लिखा साइन एक्स बटा 2, सॉरी ये माइनस का होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो का होल स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ब्रैकेट कर दिया बंद। इतना मेरे ख्याल से आप आराम से समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, तो टेन इनवर्स देखिए, यहाँ पर कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, यहाँ पर कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। यहाँ नीचे देखिए ये वाली वैल्यू सेम ही है दोनों, लेकिन यहाँ वैल्यू 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो एक बार ये कैंसिल हो जाएगी। तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा कोस एक्स बटा 2 प्लस साइन एक्स बटा 2, और बट्टे में बचा
कोस एक्स बटा 2 माइनस साइन एक्स बटा 2। एक बार तो बच गया ना, 2 बार था, नीचे कट गया एक बार, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है अब। ठीक है, अब आगे यहाँ से बढ़ रहे हैं। तो अब इसमें ऐसा क्या करें, देखिए हमें कैसे भी करके यहाँ टेन लेके आना पड़ेगा। टेन लेके आ जाएंगे तो बाहर वाले टेन इनवर्स से टेन कैंसिल तो होना ही है, बाकी जो आपके पीछे जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वो सरलतम रूप हो जाएगा। तो यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये लिखा मैंने टेन इनवर्स। इसमें ऐसा क्या किया जाए कि टेन आए फिर, तो देखिए टेन कब होता है, जब साइन बटा कोस टेन ही तो होता है। तो साइन एक्स बटा 2 के बट्टे में यदि कोस एक्स बटा 2 हो जाए तो ये टेन बन सकता है। तो आप एक काम कीजिए, ऊपर और नीचे कोस एक्स बटा 2 का भाग दे दीजिए। तो मैं यहाँ एक लाइन लिख देता हूँ आपके सुविधा के लिए, अंश व हर में कोस एक्स बटा 2 से भाग देने पर लिखना है। अंश व हर में कोस एक्स बटा 2 से भाग देने पर आपको ये लाइन लिखनी है। लिखेंगे तो टेन इनवर्स, यहाँ कोस एक्स बटा 2 में कोस एक्स बटा 2 का भाग जाएगा एक बार, यहाँ बचा एक, फिर है प्लस, ये लीजिए प्लस। जब साइन एक्स बटा 2 में कोस एक्स बटा 2 का भाग दोगे तो साइन बटा कोस टेन एक्स बटा 2 बन जाएगा। होता है ना, साइन एक्स बटा 2 क्या होता है, टेन एक्स बटा 2 होता है। कोस एक्स बटा 2 यहाँ पर भी भाग लगेगा तो एक आएगा, माइनस यहाँ बन जाएगा टेन एक्स बाई 2 बन जाएगा। सही है, बिल्कुल सही है। चलिए और बढ़ते हैं आगे, टेन इनवर्स। अब देखिए थोड़ा सा इसको चेंज कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं इस एक को पाई बाई 4 लिख सकता हूँ, यानी कहने का मतलब मैं क्या इसको टेन पाई बाई 4 लिख सकता हूँ क्या। टेन पाई बाई 4 का मतलब टेन 45 डिग्री, और टेन 45 की वैल्यू 1 होती है, तो इस एक को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और प्लस टेन एक्स बटा 2 जैसा है वैसा ही रखो, बट्टे में 1 को वैसा ही रखो, माइनस टेन एक्स बटा 2 है, ये लीजिए टेन एक्स बटा 2 लिख दिया। इसके गुणा में कौन है, इसके गुणा में ऐसी क्या है, तो इसके गुणा में 1 है ना, 1 है। अच्छा, ऊपर 1 को आपने टेन पाई बाई 4 लिखा था, इसके गुणा में जो 1 है टेन एक्स बटा 2 के, उसको भी तो टेन पाई बाई 4 लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। टेन पाई बाई 4 लिख दीजिए, ब्रैकेट कर दिया बंद। अब और बराबर आगे चलेंगे तो टेन इनवर्स, देखिए टेन इनवर्स टेन ए प्लस टेन बी बटा 1 माइनस टेन ए टेन बी, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला नहीं होता है क्या, तो यहाँ लिखेंगे टेन, ये ब्रैकेट थोड़ा ये कर देते हैं, तो टेन इनवर्स ये टेन है किसका बन गया, ए प्लस बी का, तो ये टेन ए का काम कौन कर रहा है, पाई बाई 4, और प्लस बी का काम कौन कर रहा है, एक्स बटा 2 कर रहा है। अब देखिए यहाँ टेन इनवर्स से टेन तो हो गया कैंसिल है, और आपके पास बचा पाई बटा 4 प्लस एक्स बटा 2, और यही आपका इसका सरलतम रूप है। तो मेरे ख्याल से आराम से आप इसे समझ गए होंगे, एक एक चीज़ को मैंने बेहतर तरीके से बताया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आया। यदि नहीं आया तो आप दोबारा देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूले याद होने आवश्यक है, इनके बिना आप ऐसे सवाल नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो वो जो सवाल, वैसे तो ये फॉर्मूले कक्षा 11 में पढ़कर आए हैं आप, लेकिन अभी भी ध्यान में होने चाहिए। पिछला जो वीडियो गुणधर्म का था उसमें मैं बता चुका हूँ, गुणधर्म में इन सभी फॉर्मूलों को मैंने बताया भी था, रिपीट भी किया था, प्रत्येक फॉर्मूले को हमने प्रूफ भी दिया था। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम छठे एग्जाम्पल की ओर। अब करते हैं हम छठा एग्जाम्पल। तो छठा एग्जाम्पल है, उसमें क्या लिखा है आपके छठे एग्जाम्पल में, लिखा है कोट इनवर्स, ऐसा लिखा है आपके छठे एग्जाम्पल में, लिखा है कोट इनवर्स 1/√x² माइनस 1, ऐसा लिखा है। ठीक है, और ये कह रहा है कि x इज 1, मतलब x इज ग्रेटर देन 1 लिखा है, तो ऐसा लिखा है। इसको भी आपको सरलतम रूप में लिखना है, तो वही बात कोट इनवर्स को गायब कीजिए। फिर सरलतम रूप का मतलब एक एग्जैक्ट लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो सरलतम रूप होगा ना आपका, x में या y में या सीधा कुछ भी कोई मान आ रहा है तो वो सरलतम रूप होगा। कोट इनवर्स गायब करना है, तो वही बात देखिए, मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। यदि इसकी x की जगह ऐसा क्या पुट करें कि यहाँ अंदर ब्रैकेट में कोट बन जाए, तो इसको कोट बनाने के लिए आप खुद ही देख लीजिए। यदि आप x की जगह सेक थीटा रखते हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन थीटा होता है, और टेन स्क्वायर थीटा आएगा ना, यहाँ पर स्क्वायर हटेगा, रूट हट जाएगा, तो 1/10 क्या बन जाएगा, कोट बन जाएगा, तो कोट गायब हो जाएगा। वैसे तो बहुत ही आसान तरीका है ना इसे हल करने का। तो चलिए करते हैं। तो पुट, आपको पुट करना है x इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, तो बताइए थीटा बराबर क्या होगा फिर, सेक इनवर्स x। भाई x की जगह सेक थीटा रखा है तो थीटा की जगह क्या रखोगे, सेक इनवर्स x रखो।
तो ये बन गया आपका बराबर में कोट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये बन गया आपका कोट इनवर्स 1/रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखिए आपने एक सर्व समीका पढ़ी होगी, इसके बराबर 1 होता है ना। और इस 1 को आप इधर लेके आए, tan को उधर लेके जाएं, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है ये, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं रूट के अंदर क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। अब बताइए 1/रूट tan स्क्वायर थीटा लिखा है रूट में, स्क्वायर हटेगा रूट भी हट जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास आ गया कोट इनवर्स 1/tan थीटा। रूट हट चुका है। 1/tan क्या होता है, 1/tan तो आप जानते हैं, ये तो कोट थीटा होता है। ये लीजिए कोट थीटा, और कोट इनवर्स कोट थीटा, कोट से कोट कैंसिल, थीटा बचा। और थीटा की वैल्यू आपके पास देखिए सेक इनवर्स एक्स है, तो सेक इनवर्स एक्स यही आपका क्या हो जाएगा, इसका सरलतम रूप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको हल करना था। अब बढ़ते हैं हम 7वें सवाल की ओर। 7वां जो एग्जाम्पल है वो करते हैं जल्दी। आसान है, सबको अच्छे से समझ में आ रहा है, एक एक चीज़ आ रही है ना समझ में। फिर देखिए ये समझ में आएगा तभी तो सवाल कर पाएंगे ना हम आगे। तो अच्छे से समझिए आप। 7वां जो प्रश्न है आपका ऐसा, 7वें में लिखा है tan इनवर्स x, फिर लिखा है प्लस tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बट्टा 1 माइनस 3x स्क्वायर, ऐसा लिखा है। और जहाँ मापांक x की जो वैल्यू लेस देन 1/√3 है, ठीक है ना, 1/√3 से छोटा मापांक x, ऐसा लिखा है। ये LHS है, ये RHS है, कोई भी एक ले लो, या तो LHS को लेकर हल करो, ये आना चाहिए, या फिर ये ले लो, इसको हल कर दो, ऐसा लेके आ जाओ, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ये आपको भारी पड़ जाएगा थोड़ा, क्योंकि ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आप यदि लगाएंगे तो ये थोड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा। बट्टे की जो वैल्यू है x में, थोड़ा हल करना आपके लिए थोड़ा कठिन हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये वैल्यू ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम ये वैल्यू लेते हैं, हम लेते हैं RHS ले रहे हो तो LHS निकाल के बता दो, बस आपका काम हो जाएगा। तो इसमें लिखा है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखते ही पता चल रहा है कि क्या करना पड़ेगा। x की जगह tan थीटा पुट कर दो, बस सीधा ही। x की जगह tan थीटा क्यों पुट करते हैं, इसलिए पुट करते हैं कि 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, सूत्र होता है tan 3 थीटा का। तो tan इनवर्स बाहर है, tan से गायब हो जाएगा, 3 थीटा बचेगा, आसान है। तो x की जगह क्या पुट करोगे, tan थीटा पुट करना है आपको। x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या समझे। तो ऐसे करोगे, तो चलिए रख देते हैं। तो tan इनवर्स ऐसा का ऐसा, यहाँ लिखा 3 tan थीटा माइनस लिखा tan क्यूब थीटा बटे में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, क्या समझे, ऐसे करोगे। और tan इनवर्स ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है tan 3 थीटा का। ये लीजिए 3 थीटा, tan इनवर्स से tan गायब, तो यहाँ बचा 3 थीटा। अच्छा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x, तो हमने लिखा 3 tan इनवर्स x। ये क्या आ गया, ऐसा आ गया। हमें तो ये करना है ना, हाँ तो कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। आप एक काम करो, क्या इसको 2 भाग में तोड़ सकते हैं, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x, ऐसे लिख सकते हैं क्या। tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स, देखो ये 3 बार tan इनवर्स x है, तो मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, 1 बार tan इनवर्स x, 2 बार tan इनवर्स, जोड़ोगे वापस 3 बार tan इनवर्स x होगा ना। अब देखिए ये tan इनवर्स x तो पड़ा रहने दो, ठीक है, और प्लस 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ये होता है देखो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला 2 tan इनवर्स x का होता है। ये रहा, हो गई वैल्यू बराबर LHS, हो गया सिद्ध। ये तो सिद्ध करना था, कर दिया सिद्ध हमने। चलिए लास्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, 8वें एग्जाम्पल की ओर। 8वां और दे रखा है आपके एक बोर्ड पे, तो देखिए नीचे जगह कम थी, मैंने नहीं लिखा, मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ आपको। 8वें एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए 8वां तो सरल सा ही है, आराम से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8वां जो आपका एग्जाम्पल है वो लिखा है, बाहर तो कोस लिखा हुआ है, ठीक है, बाहर कोस लिखा है, अंदर लिखा है सेक इनवर्स x प्लस कोसेक इनवर्स x, सेक इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स एक्स, ठीक है, ऐसा लिखा है। और क्या पूछा है, का मान बताइए, और जहाँ मापांक x इज़ ग्रेटर देन 1, ऐसा शायद लिखा है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, और इसका मान बताना है आपको। तो देखो, चूंकि हम जानते हैं सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई बटा 2 नहीं होता है क्या, छोटा सा है एकदम ही। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स बराबर पाई बटा 2 होता है, ये गुणधर्म में हमने पढ़ा हुआ है। तो क्या इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या था आपके पास, कोस, और इस पूरे ब्रैकेट की जगह क्या आएगा, पाई बटा 2 आएगा। अच्छा, कोस पाई बटा 2 यानी कोस 90 डिग्री, और कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, रसगुल्ला, ये रसगुल्ला आ गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हल करना था। तो मित्रों, आज हमने एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए हैं पूरे। उसके बाद अब इन एग्जाम्पल के बाद में आएगा आपके 2.2 प्रश्नावली आएगी, ठीक है ना, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इन एग्जाम्पल को आराम से करते रहिए, और कोई समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद मित्रों।